एक छोटे से शहर में जिसका नाम हम ना ही बताएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने देश में हर छोटा शहर एक जैसा ही होता है। वही गली मोहल्ले, वही छोटी छोटी गलियां और उनमें वक्त काटते, दुनिया जहान की बातें करते बूढ़े। जैसे ही एक छोटे से शहर में रहते हैं पंडित जी, जो ना ही पंडिताई करते हैं, ना ही किसी पंडित के घर पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी पूरा शहर उन्हें पंडित जी के नाम से जानता है। उनका असल नाम तो ब्रजभूषण है। जिंदगी भर सरकारी ऑफिस में काम करने के बदले पेंशन लेकर रिटायर हुए हैं। घर में सिंपल सी वाइफ है, दो बेटे हैं जो बड़े शहरों में जॉब्स पर हैं। कुल मिलाकर पंडित जी की लाइफ में सुकून और सुख दोनों है। अब सवाल यह उठता है कि दुनिया और उनकी पत्नी भी उन्हें पंडित जी क्यों कहती है। इसके पीछे एक कहानी है जो ब्रजभूषण जी के जीवन में घटी सच्ची घटना है। तो हर कहानी कहीं ना कहीं हो चुका इंसिडेंट ही तो है। बात उस दौर की है जब हमारे देश में कंप्यूटर रेवोल्यूशन शुरू ही हुआ था। सरकारी ऑफिसेस में कंप्यूटर लगाए जा रहे थे और एम्प्लॉयज़ को उन्हें चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ब्रजभूषण जी नई चीज़ें पढ़ने और सीखने के बड़े शौकीन थे। उन्होंने लिटरेचर और रिलीजियस किताबें भी बड़े इंटरेस्ट से पढ़ी थी। अक्सर घर और ऑफिस की महफिलों में बहुत सुंदर शब्दों में रामचरितमानस की चौपाइयाँ और गीता के श्लोकों की बड़ी सिंपल एक्सप्लेनेशन देते थे। जब कंप्यूटर सीखने की बारी आई, उन्होंने बड़े इंटरेस्ट के साथ इसमें भी पार्टिसिपेट किया, जबकि उनके साथ वाले लोग बेमन से इसमें हिस्सा ले रहे थे। उन्हें ट्रेनिंग देने वाली टीम कहीं बाहर से आई थी। चार जवान जो अभी अभी पढ़ाई पूरी करके निकले थे, उन्हें कंप्यूटर सिखा रहे थे। इस टीम में एक लड़का था जो बहुत ही कूल और काम नेचर का था। बहुत ही पेशेंस के साथ सिखाता था और बेवकूफ़ी भरे सवालों पर गुस्सा नहीं होता था। इस लड़के का नाम संदीप था। ब्रजभूषण जी को संदीप बहुत पसंद था। इधर कुछ दिनों से ब्रजभूषण जी देख रहे थे कि संदीप शांत सा रहने लगा था। उसके चेहरे पर पड़ने वाली मुस्कान डिम सी पड़ गई थी। अक्सर कहीं खोया सा रहता। अजीब सी सैडनेस उसकी आंखों में बनी रहती थी। अब ब्रजभूषण जी एक्सपीरियंस्ड आदमी थे, जानते थे अगर इस एज में डिप्रेशन ने पकड़ लिया, जिंदगी खराब कर देगा। इसलिए उन्होंने संदीप से बात करने की सोची और उसे डिनर पर अपने घर बुलाया। संदीप आया और खाना खाने के बाद पंडित जी उसे लेकर वॉक पर निकल गए। फिर बातों बातों में उनकी परेशानी का कारण पूछा। इससे पहले तो वो टालता रहा, फिर उसने अपनी परेशानी का रीज़न बता ही दिया। दरअसल संदीप पिछले 5 साल किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और लगातार मेहनत के बाद भी उसे फेल्यूर ही मिल रहा था, जिसने उसकी हिम्मत पूरे तरीके से तोड़ दी थी। उसे लगने लगा गया था कि उसकी ज़िंदगी के 5 साल यूं ही वेस्ट गए और अब उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। इतनी बार मिले फेल्यूर ने उसे चौथे और आखिरी मौके के लिए मायूस कर दिया था। वो आगे एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करना चाह रहा था और कहीं ना कहीं फेल्यूर के लिए अपने आप को ही गिल्टी मान रहा था, यानी दोषी ठहरा रहा था कि शायद उसकी मेहनत में ही कहीं न कमी रह गई थी। यह सब सुनकर ब्रजभूषण जी ने संदीप को तुरंत भगवद गीता का यह श्लोक सुनाया। कर्ममेवा कर्मण्येवा अधिकार सते माँ फले कोदना माँ कर्म फले संगोत कर्मणि। जानते हो संदीप, इसका मतलब क्या है? मीनिंग क्या है? यह श्लोक भगवद गीता के दूसरे चैप्टर का 47वां श्लोक है। जब अर्जुन रणभूमि पर अपने
सगों संबंधी, गुरु, भाई और दोस्तों को देखकर युद्ध छोड़ देना चाहते थे, तब भगवान उसे गीता का उपदेश देते हैं। और गीता का यह श्लोक तो पूर्ण गीता की समरी जैसा ही है। इसका अर्थ अगर समझ लें तो जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। संदीप ने पूछा, क्या है इस श्लोक का अर्थ और इसमें ऐसा क्या है जो आप हर परेशानी का सलूशन बता रहे हैं? ब्रजभूषण बोले, इसका अर्थ है कि ये, हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। तू कर्म के फल के प्रति असंत ना हो या कर्म ना करने के प्रति प्रेरित ना हो। सिंपल वर्ड्स में कहे तो हम में से हर कोई काम करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचता है। जैसे बच्चे पढ़ाई करने से पहले फर्स्ट आने की विश करते हैं, बिजनेसमैन दिन की शुरुआत में ही शाम तक मटेरियल पूरे तरीके से यूज होने की विश करता है। इंजीनियर नक्शा बनाने से पहले ही मास्टरपीस बनाने की ख्वाहिश रखता है। हाउसवाइफ सब्जी काटने से पहले ही सोचती है, आज का खाना खाकर तो उसका परिवार उसकी तारीफ करेगा। हर कोई अपने हर काम में अच्छे फल की उम्मीद करता है, जबकि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ हमारा काम करना है। उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पर ना ही हमारा कंट्रोल है ना ही राइट। यह सुनकर संदीप बोला, अगर हम रिजल्ट की इच्छा ही नहीं रखेंगे तो उस काम के लिए मोटिवेशन ही क्या रह जाएगा। ऐसे तो हम कोई भी काम टाइम पास के लिए ही करेंगे। ब्रजभूषण जी बोले, नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने काम में इंटरेस्ट लें या एफर्ट्स में कमी करें। इसका मतलब यह है कि हम समझ लें हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा काम है। उदाहरण के लिए, एक बच्चे का काम साल भर पढ़ाई करना है, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट और भी बातों पर डिपेंड करता है, जैसे एग्जाम चेक करने वाले के मूड पर भी। ऐसे में नंबर उस बच्चे के एक्सपेक्टेशन से कम आ जाते हैं तो उसे ना ही अपनी एबिलिटी पर शक करना है और ना ही आगे मेहनत करने से पीछे हटना है। हमें हर हाल में अपना बेस्ट देना है और उसके बाद क्या होता है ये ईश्वर पर छोड़ देना है। किसान जब खेत में बीज बोता है, रात रात जागकर फसल को पानी देता है, तो वो अपना काम कर रहा है, लेकिन सूखा पड़ जाए या उसकी फसल को बीमारी लग जाए तब किसान को अपने आप इसकी वजह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह बात उसके कंट्रोल में नहीं थी। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसमें हमारा वश नहीं है, लेकिन खुद पर और अपने कर्म पर हमारा पूरा वश है, इसलिए उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो जीवन की छोटी बातों में हौसला नहीं हारेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहेंगे। ब्रजभूषण जी की बातों ने संदीप पर जादू कर दिया। उसने मन ही मन एक बार फिर पूरा जोर लगाकर परीक्षा देने की तैयारी करने का फैसला लिया। कुछ दिन बाद जब ब्रजभूषण जी के ऑफिस में कंप्यूटर ट्रेनिंग पूरी हुई, सिखाने वाली टीम को विदा किया जा रहा था, तब संदीप ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सबको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। टीचर कहीं भी किसी रूप में मिल सकते हैं और हो सकता है कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो लाइफ के लिए आपका एटीट्यूड ही बदल दे। मुझे भी यहाँ एक गुरु मिले जिन्हें जीवन का बहुत एक्सपीरियंस है और इस अनुभव को बांटना भी आता है। यह गुरु हैं ब्रजभूषण जी, जिन्हें मैं आज से पंडित जी कहकर पुकारूंगा, क्योंकि पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, ज्ञान देने वाला। साथ ही गुरु दक्षिणा में मैंने उनके लिए ब्लॉग तैयार किया है।
जिसका नाम रखा है गीता ज्ञान। इस व्लॉग के जरिए पंडित जी लोगों को उन